जिसका आशय है कि श्री सीताराम जी के प्रेमामृत से परिपूर्ण श्री भरत जी का जन्म यदि इस धरती पर न हुआ होता, मुनियों के मन के लिए जो अगम है ऐसे यम नियम सम आदि के विषम व्रतों का आचरण कौन करता? दुख, हृदय की जलन, मन की हीन भाव की दरिद्रता, दंभ दिखावा और जो भी दोष हैं वे अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता? श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कलिकाल में तुलसीदास ऐसे सठ को श्री राम जी के समक्ष ले जाकर कौन शरणागति कराता? ऐसे हैं श्री भरत, वे सबको भगवान से मिलाने वाले हैं। और यही कारण है कि श्री भरत जब अयोध्या से चित्रकूट श्री राम जी के दर्शन के लिए चले तो सभी उनके साथ चल पड़े। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने, सीता राम को मनाने। राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत सबको साथ लेकर जा रहे हैं, क्योंकि संत और भक्त की एक ही पहचान है, जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबका भला करें भगवान। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सबको साथ लेकर चले वही संत है, सबको साथ लेकर चले वही संत है, और जिसके साथ सब चल सके वही संत है। जिसमें कोई कोई चल सके वे पंथ है, और जिसके साथ सब कोई चल सके वे संत है। अच्छा, एक अद्भुत बात है, श्री भरत जी के साथ जितने भी जा रहे हैं सब अलग अलग साधनों से जा रहे हैं। कोई हाथी पर बैठकर जा रहा है, कोई घोड़े पर, कोई रथ में, कोई डोली में। भरत जी के साथ ऐसे भी लोग हैं जो पैदल जा रहे हैं, पर श्री भरत जी को कोई अंतर नहीं पड़ता कि कौन किस साधन से जा रहा है। वे तो इससे प्रसन्न है कि सभी राम जी से मिलने जा रहे हैं। इसी तरह संत को कोई अंतर नहीं पड़ता कि कौन किस साधना पद्धति से जाता है। संत को तो यही प्रसन्नता है कि सब भगवान की ओर बढ़े, बस यही जीवन का आनंद है।
उसका आग्रह मार्ग को लेकर नहीं होता, संत का आग्रह पंथ को लेकर नहीं होता, उसकी दृष्टि तो लक्ष्य पर रहती है। साधन पर दृष्टि नहीं होती, साध्य पर दृष्टि होती है। क्या अंतर पड़ता है, कोई हाथी से जाए, कोई घोड़े से, कोई रथ में बैठकर, कोई डोली से, पर सब चित्रकूट पहुंचे, भगवान का दर्शन प्राप्त करें अयोध्यापुरी से। और अयोध्यापुरी को श्री तुलसीदास जी कहते हैं संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल। ये संत सभा ही अयोध्या है, सत्संग भूमि। और कितनी अद्भुत बात है, भगवत मिलन की यात्रा जब आरंभ होगी तब सत्संग से ही होगी, संत सभा से ही होगी। और भगवान जब मिलेंगे, जिसे मिलेंगे, संत के माध्यम से मिलेंगे। यही इस प्रसंग का रहस्य है। अब हाथी पर बैठकर जाने वाले, घोड़े पर बैठकर जाने वाले, यह मानो अलग अलग साधनाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हाथी पर बैठकर जाना क्या है? देखो, हाथी की एक विशेषता है। हाथी जब किसी गांव में निकलता है, गांव के रास्ते से निकले, तो हम लोगों ने तो गांव का जीवन जिया है, इसलिए जानते हैं। छोटे छोटे बच्चे कौतूहल बस हाथी को देखकर आनंदित होते हैं, हाथी को देखकर ताली बजाते हैं, बच्चे खुश होते हैं। और जो वयोवृद्ध हैं वे श्रद्धालु होने के कारण हाथी को हाथ जोड़ते हैं। बच्चे हाथ बजाते हैं, बड़े हाथ जोड़ते हैं। बच्चे ताली बजाते हैं और वयोवृद्ध हाथ जोड़ते हैं। हाथ जोड़कर हाथी को प्रणाम करते हैं। गणेश जी के भाव से श्री गणेश जी महाराज के दर्शन हुए इस रूप में। यह भावना की बात है और बहुत ही आनंद का अनुभव करते हैं। शायद ही और कोई पशु ऐसा हो जिसके इतने हाथ जोड़े जाते हो जितने हाथी के जोड़े जाते हैं। पर दूसरी विडंबना भी है, जितने भौंकने वाले इसके पीछे पड़ते हैं शायद किसी और के पीछे पड़ते हैं। गांव भर के श्रद्धालु हाथ जोड़े अगर हाथी के आगे खड़े रहेंगे तो गांव भर के कुत्ते भौंकते हुए हाथी के पीछे पड़े रहेंगे। और इसका अर्थ यही है कि जिसकी स्तुति होगी निंदा भी उसी की होगी। यह एक साथ रहते हैं। हाथ जोड़ने वाले जिसके आगे खड़े होंगे, भौंकने वाले उसके पीछे पड़े होंगे। यद्यपि भौंकने वालों में यह हिम्मत नहीं होती कि आगे आ जाए, ये पीछे। और उनका भौंकना पीछे इसलिए शुरू रहता है कि उनको आगे जो हाथ जोड़े खड़े हुए वे सहन नहीं होते। पर हाथी के बारे में आपने यह भी सुना होगा कि हाथी की मस्ती भरी चाल है। जब वो चलता है तो लोग कहते हैं आह क्या गजराज की मस्ती है। और कोई मस्ती से झूमता हुआ चलता है, क्या मस्त गजराज की तरह झूमता हुआ। तो मैं एक दिन सोच रहा था कि इसकी चाल में मस्ती क्यों है, इसकी चाल में मस्ती क्यों है। बड़ा बढ़िया उत्तर दिया। एक ही उत्तर है इसका, क्या? हाथी हाथ जोड़ने वालों के पास ठहरता नहीं है और भौंकने वालों की ओर मुड़कर देखता नहीं है, इसीलिए उसकी चाल में मस्ती बनी रहती है। जो स्तुति से भी प्रभावित न हो और निंदा भी जिसको विचलित न कर सके। जो स्तुति से प्रभावित होगा निंदा से वही विचलित होगा। पर यहां निंदा स्तुति उभय सम, जो निंदा स्तुति में समान भाव वाला रहेगा उसी की चाल में मस्ती बनी रहेगी। इसीलिए संत अपने अनुभव की बातें कहते। एक महात्मा के श्रीमुख से सुना हुआ भजन मुझे याद आया।
हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। हम तो हमारी आदाब कर लिया बस जो राह में मिले हैं। आदाब कर लिया। हम तो हमारी मस्ती में घूमते चले हैं। हम तो हमारी हो चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा। हो चाहे जैसा पाया है ज्ञान ऐसा गुरुदेव से अनोखा। पाया है ज्ञान रास्ता मिला है पक्का हम दौड़ते चले हैं। रास्ता मिला है। हम तो हमारी मस्ती में घूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। जाहि रुचे सो कहे कछुओ। श्री तुलसीदास जी कहते हैं जिसे जो रुचे वह कहे। हम विचलित न हो। हमारे गुरुदेव कहा करते थे। मैंने उनसे पूछा कि साधु मुक्त होने के लिए क्या करते हैं। उन्होंने कहा उन्हें कुछ करना ही नहीं होता, वे तो मुक्त स्वरूप हैं ही। तो हमने कहा लोक दृष्टि से, बोले बहुत सरल उपाय है। क्या? कहा कि जो साधु की निंदा करते हैं वे साधु के पाप ले जाते हैं अपने साथ, और जो साधु की स्तुति करते हैं वे साधु के पुण्य ले जाते हैं। साधु दोनों से मुक्त हो जाता है। निंदा करने वाले पाप ले गए, स्तुति करने वाले पुण्य ले गए। न पाप न पुण्य, नित्य मुक्त, नित्य आनंद। तो ये हाथी पर बैठकर जाने वाले ज्ञान निष्ठा संपन्न महापुरुष हैं, जो निंदा स्तुति में समान है। जब जगत सब सपना, तो जगत स्वप्न की तरह है, तो स्वप्न की अमीरी भी अमीरी नहीं और गरीबी भी गरीबी नहीं, स्तुति भी स्तुति नहीं, निंदा भी निंदा नहीं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। क्या सोचता रे पागल मनुआ, क्या सोचता रे पागल मनुआ। जो बीत गया सो बीत गया, इस झूठे खेल में मूल्य ही क्या। इस झूठे खेल मूल्य ही क्या। कोई हार गया कोई जीत गया, क्या सोच परे पागल मनुआ। हम चाहे वही हो जरूरी नहीं,
हम चाहे वही हो, जरूरी नहीं आशाएं कभी हुई पूरी कहीं, आशाएं कभी हुई पूरी कहीं। रे सोच तनिक जीवन घटका, श्वासा जल कितना बीत गया, क्या सोच तरे पागल मनुआ। प्रभु प्रेम पीयूष पिया जिसने, परहित हित जन्म लिया जिसने, परहित परहित हित जन्म लिया जिसने। जीवन है वही जो जन जन के, जीवन है वही जो जन जन के। मृदु अधरों का बन जीत गया, क्या सोच करे पानी। जब सूर्य सा साथी मिलता है, राजेश कमल तब खिलता है। जब सूर्य सा साथी मिलता है, राजेश कमल तब खिलता है। हर सांझ को कहता है पंकज, सांझ हर सांझ को कहता है पंकज, हम कैसे खिले अब मीत गया, क्या सोच करे पागल मनुआ। जो बीत गया सो बीत गया, इस झूठे खेल में मूल्य ही क्या। कोई हार गया कोई जीत गया, क्या सोच करे पागल मनुआ, पागल मनुआ, पागल मनुआ। क्या अंतर पड़ता है जब खेल ही झूठा है, तो न हार सच्ची है न जीत सच्ची है। निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज। यह कारण है ज्ञानी नित्य निर्द्वंद रहते हैं। क्यों? आपने देखा होगा हाथी की आंख छोटी होती, सिर बड़ा होता। सिर का संबंध विचार से है, आंख का संबंध दृष्टि से है, देखने से है।
आंख छोटी सिर बड़ा, इसका क्या अर्थ? इसका एक ही अर्थ है कि जिसका विचार बड़ा होगा उसी की दृष्टि सूक्ष्म होगी। ये स्थूल दृष्टि वाले बड़े का विचार नहीं कर सकते, और जो बड़े का विचार करते हैं उनकी दृष्टि सूक्ष्म होती है। इसलिए हाथी ज्ञान का रूप है, तो हाथी पर बैठकर जाने वाले ज्ञानी जन हैं। पर ज्ञानी की यात्रा भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। वे उसे भले ही अपरोक्षानुभूति कहें, आत्म रूप में उस परम सत्ता का अनुभव करें। भगवान शंकराचार्य ज्ञानी को भी भक्त कहते हैं, और ज्ञानी की भक्ति का स्वरूप बताते हैं, स्वस्वरूपानुसंधान भक्ति रीतीयते। जो अपने आप की खोज में संलग्न है वही ज्ञानी भक्त है। हाथी पर बैठकर जाने वाले ज्ञानी हैं, और घोड़े पर बैठकर जाने वाले मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को। मुनि मन अगम यम नियम सम दम। सम है मन को रोकना, दम है इंद्रियों को अपने बस में करना। यह भरत जी के चरित्र से सीखे। भरत जी के साथ चलने वाले घोड़े पर बैठकर जा रहे हैं। और ये घोड़े क्या है? देखो, घोड़ों के कारण ही रथ आगे बढ़ता है, और इस शरीर में इंद्रिय ही घोड़े हैं। रथ घोड़ों के सहारे आगे बढ़ता है, और हमारा मनोरथ इंद्रियों के सहारे ही आगे बढ़ता है। इंद्रियों के घोड़े जिनके कारण हम कहीं जाते हैं। इंद्रियों का एक नाम है गो। गो, मुझे कभी कभी लगता है कि अंग्रेजी में भी एक शब्द है गो, जाओ गो। तो जिसके द्वारा जाया जाए उसी का नाम गो, इंद्रियां। मन जाना चाहता है, सवारी आंख की सवारी करेगा तो रूपनगर में पहुंच जाएगा। कान की सवारी करेगा तो शब्द शहर में पहुंचेगा। नासिका की सवारी करेगा तो गंध नगर में पहुंच जाएगा। रसना की सवारी करेगा तो स्वाद शहर में पहुंचेगा। और त्वचा का साथ लेगा तो स्पर्श का अनुभव करने लगेगा। यह घोड़े हैं, इन्हीं पर बैठकर जाना है। अच्छा, अब ये जा कहां रहे? ये सभी जा रहे हैं भगवान से मिलने। और किस में बैठकर जा रहे हैं? का घोड़े पर बैठकर जा रहे हैं। और कितनी बढ़िया बात है, ये घोड़े पर बैठे हैं, इसीलिए ये घोड़े भगवान की ओर ले जा रहे हैं। जो इंद्रियों पर मालिक बनकर बैठा होगा उसी की इंद्रियां उसे भगवान की ओर ले जाएंगी। और इंद्रियां ही जिस पर बैठी हो। देखो, घोड़े को लेकर दो व्यक्ति जुड़े रहते हैं। एक संत कहा करते थे कि घोड़े को लेकर दो तरह के व्यक्ति जुड़े होते हैं। एक वो जो घोड़े की सेवा में रहता है, और दूसरा वो जिसकी सेवा में घोड़ा रहता है। तो जो घोड़े की सेवा में रहे उसका नाम सईस, और घोड़ा जिसकी सेवा में रहे उसका नाम रईस। तो इंद्रियों के घोड़े हैं, वह हम यही देख लें कि हम सईस हैं कि रईस हैं।
अगर इंद्रियां हमारे ढंग से चलती हैं तो हम स्वामी हैं। इसीलिए जिन महात्माओं ने मन इंद्रियों पर स्वामित्व प्राप्त कर लिया, उन महापुरुषों को हम लोग श्रद्धा पूर्वक स्वामी जी बोलते हैं। तो ये घोड़ों पर बैठकर जाने वाले योगी जन, जो इंद्रियों का संयम करें, मन का संयम करें। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पे संयम के दिन रात कोड़े लगे। जीवन रथ को सुमारग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जीवन रथ को सुमारग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इसका अर्थ यह है कि अगर इंद्रियों पर संयम हो गया तो ये इंद्रियां भी भगवान तक पहुंचा देंगी, मन भी भगवान तक पहुंचा देगा। लगाम लगी हो, संयम की लगाम, मर्यादा की लगाम। देखो, कार लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए होती है, पर चलाने का ढंग आता हो तो, और कार को चलाना नहीं आया तो एक्सीडेंट भी उसी से होता है, दुर्घटना भी उसी से होती है। इसी तरह इंद्रियों पर संयम करके जिन्हें साधना के पथ पर चलाना नहीं आता, उनकी दुर्घटनाएं हो जाती है, अटक जाते हैं संसार। लेकिन जिन्हें चलाना आता है तो ये इंद्रियों की कार सरकार तक पहुंचा देती है। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर। नाट को ना भटको ये है देश वीराना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चल। नाट को ना भटको ये है देश वीराना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना। इन इंद्रियों का कोई ठिकाना नहीं है, कब कौन सी मांग उत्पन्न हो जाए, और अगर कामना पूरी हो जाए तो काम पूर्ति पर बढ़ता लोभ। नहीं मिले तो होता क्षोभ। कामना पूरी हो जाए तो लोभ, और कामना पूरी न हो तो क्रोध। काम पूर्ति पर बढ़ता लोभ, नहीं मिले तो होता क्षोभ। क्रोध अग्नि में जीवन को, क्रोध अग्नि में जीवन को मत व्यर्थ जलाना रे, मुसाफिर चलते जाना। क्रोध अग्नि में जीवन को मत व्यर्थ जलाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। और ये मन इधर उधर क्यों डोलता है? वासना के कारण,
देह वासना पास बुलाती, देह वासना पास बुलाती, भ्रम का फंदा फेंक फंसाती। देह वासना पास बुलाती, भ्रम का फंदा फेंक फंसाती, भ्रम का फंदा फेंक फंसाती। भूल भुलैया में पड़कर, भूल भुलैया, भूल भुलैया में पड़कर मत धोखा खाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना। करना क्या है? बैठ चलो जीवन के रथ में, बैठ चलो जीवन के रथ में, सावधान रहना जग पथ में, सावधान रहना जग पथ में। मोड़ अनेकों, मोड़ अनेकों, रथ को पथ से मत भटकाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना। जब माँ बच्चे को कीमती कपड़े पहनाती है तो कहती देखो इन्हें गंदा मत करना, क्योंकि अगर गंदे हो गए तो फिर साफ नहीं होंगे, और हम ऐसे शहर में हैं कि ये कपड़े बार बार नहीं मिलते, कीमती कपड़ा है ना। इसी तरह महापुरुषों ने हम लोगों से कहा है, हम जब जब दुनिया में आए हैं कपड़े बदल बदल कर आए हैं, जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। कभी पशु का कपड़ा पहनकर आए, कभी पक्षी का कपड़ा पहनकर आए, पता नहीं क्या क्या बने। आवागमन के फेर में पगले, कपड़े कई बार हैं बदले। आवागमन के फेर में पगले, कपड़े कई बार हैं बदले। लेकिन अब नर्तन की चुनरी पर, अब नर्तन की चुनरी पर मत दाग लगाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर। अब नर्तन की चुनरी पर मत दाग लगाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। राम नाम महिमा विश्वास, दीनदास राजेश की आस। भगवान का स्मरण करते हैं, मामन स्मर युद्ध जय। भगवान गीता गायक गोविंद कहते हैं मेरा स्मरण। परमात्मा का स्मरण, ब्रह्म भाव से भी ज्ञानी जन स्मरण ही तो करते हैं। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। शिवोहम शिवोहम, शिवोहम शिवोहम, शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम।
ज्ञानी जन कहते सोहम, भक्त कहते हैं दासोहम। किसी भी भाव से भगवान का स्मरण करने से इंद्रियों पर संयम बना रहता है। काम इसी का दीन जनों को प्रभु से मिलाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते। नाटको ना भटको ये है देश फिराना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। मुसाफिर चलते जाना, मुसाफिर चलते जाना, मुसाफिर चलते जाना रे। ये घोड़े पर बैठकर जाने वाले योगी जन योगश्चित्त वृत्ति निरोध, और रथ में बैठकर जाने वाले यह धर्मात्मा है। सुनहु सखा कह कृपा निधान, सखा कह कृपा। जय जय होई सोस्यंदन आना आना सुनहु सखा कह। भगवान ने श्री विभीषण जी के समक्ष धर्म रथ का वर्णन किया। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सुनहु सखा कह कृपा, सखा कह कृपा, सखा कह। धर्मरथ शौर्य और धैर्य जिसके दो पहिए हैं, सत्यशील जिसकी ध्वजा और पताका है, ऐसे भगवान ने धर्म रथ का वर्णन किया। तो रथ में बैठकर जाने वाले यह धर्मात्मा है। धर्म से, योग से, ज्ञान से। मानो श्री तुलसीदास जी संकेत करते हैं कि कहीं भी श्रद्धा पूर्वक जुड़कर हम यात्रा करें तो हमें भगवान मिल सकते हैं। धर्म की निष्ठा, यतो धर्मः ततो जया, धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म का त्याग न करें। अब धर्म परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, धर्म न दूसर सत्य समाना। अहिंसा, परहित और सत्य निष्ठा, यह धर्म। अथवा आश्रम के धर्म का पालन करना। हम जिस आश्रम में हो उसका धर्म पालन करें, स्व कर्तव्य से विमुख ना हो, विचलित ना हो, धर्म का पालन करें। और यही लालसा हो कि प्रभु हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, आप कृपा करके हमारा अंतःकरण शुद्ध करें ताकि हम आपसे मिल सकें। तो रथ में बैठकर जाने वाले धर्मात्मा हैं, हाथी पर बैठकर जाने वाले ज्ञानी जन हैं, घोड़े पर बैठकर जाने वाले योगी जन हैं, और डोली पर बैठकर जाने वाले
डोली में प्राय माताएं बैठती, जाए समीप राख निज डोली, राम मात मृदु बानी। माताएं तो डोली में बैठकर जाने वाले कौन है? बोले ये भक्त है, भक्ति माता है डोली। अच्छा, डोली में बैठने वाला क्या करेगा? हाथी पर बैठने वाला भी इधर उधर देखेगा, घोड़े पर बैठकर जाने वाला संभल कर, रथ में बैठकर जाने वाला भी कुछ न कुछ सावधान, लेकिन डोली में बैठ गया तो वह तो केवल विश्वास के अतिरिक्त और क्या करेगा, बस बैठा है। इसी तरह बिनु विश्वास भगति नहीं, भक्ति में केवल विश्वास की ही महिमा है। विश्वास। अच्छा देखो, उसमें सावधानी नहीं है। सावधानी अगर भक्ति के पथ में है तो यही है कि कभी अविश्वास न हो पाए, बस यही सावधानी रहे, विश्वास बना रहे। जैसे एक व्यक्ति पैदल चल रहा हो सड़क पर, पूरी सावधानी। अच्छा, चल रहा हो या चला रहा हो, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, चला रहा हो या पैदल चल रहा हो, दोनों में सावधानी की जरूरत है। पैदल चलने वालों को भी सावधान रहना पड़ता है। बाएं देखो, बाएं चलो, आगे पीछे देखो, ऊपर नीचे देखो, नीचे भी देखकर चलो, केले का छिलका न पड़ा हो नहीं तो गिरा दे। नीचे ही मत देखो, ऊपर भी देखो, ऊपर भी देखना पड़ता। कुछ लोग बड़े विचित्र होते हैं। एक आदमी जा रहा था, दूसरा छत पर टहल रहा था, नीचे देखे बिना पान की पीक चला दी, उस बेचारे के सिर पर गिरी, टोपी लगाए था। उसने ऐसे कहा कि भाई साहब नीचे देखकर नहीं थूक सकते। वह इतना विचित्र आदमी बोला कि तुम ऊपर देखकर क्यों नहीं चलते हो? अब इसका कोई उपाय है? ये दुनिया बड़ी विचित्र है। आदमी कहां कहां सावधान रहे, ऊपर देखे, नीचे देखे, दाएं देखे, बाएं देखे, तांगा बचाओ, रिक्शा बचाओ, मोटरसाइकिल बचाओ, अरे और तो और पैदल चलने वालों से बचो। कुछ लोग बड़े विचित्र होते हैं। एक आदमी था, सिर झुकाकर चलता था, किसी से भी टकरा जाता था, और जब जिससे टक्कर होती उसी की ओर देखकर कहता कि बड़े गधे हो। खुद टकरा था, गाली उसे देता। एक बार ऐसे ही जा रहा था, सिर झुकाए, भगवान की लीला, गधे से ही टक्कर हो गई। तो सिर ऊपर उठाकर बोला बड़े, और जो देखा बोले अब आप तो आप ही हैं, आपसे क्या कहना। बहुत कठिनाई है। अच्छा देखो आप, मैंने देखा जो बेचारे कार चलाते हैं, जाम में फंस जाते हैं, पीछे वाले हॉर्न बजा बजा के परेशान करते हैं, आप शब्द बोलते हैं आगे बढ़ो। अब वो आगे तब बढ़े जब आगे वाला बढ़े। कितना सहन करना पड़ता, और उसी समय कैसे कैसे लोग कितने विचित्र विचित्र ढंग से साइकिल, मोटरसाइकिल बीच बीच से निकालते हैं। तो चाहे चले और चाहे कोई वाहन चलाएं, सावधानी है। लेकिन आप सोचेंगे कि ऐसी कोई विधि है जिसमें सावधानी की जरूरत ना हो? ऐसी कोई विधि है जिससे में हमें कुछ न करना पड़े और यात्रा भी हो जाए? है, एक ही विधि है। आप तो एक काम करो, चलाना बंद करो, चलना बंद करो, बस आ रही है, टिकट लेकर बैठ जाओ। फिर चाहे आगे बैठो, चाहे पीछे बैठो, चाहे दाएं बैठो, चाहे बाएं बैठो, चाहे अखबार पढ़ो, चाहे सो। अब आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं, आप तो विश्वास किए बैठे रहो। अब तो जिम्मेवारी उसकी है जो आगे बैठकर बस चला रहा है, वह आपको पहुंचाएगा। बस मैं भी आपसे यही कहता हूं कि दुनिया की जितनी भी साधनाएं साधकों के द्वारा की जाती हैं, सब में कुछ न कुछ नियम और सावधानी की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप विश्वास का टिकट लेकर
श्रद्धा का टिकट लेकर भगवान की शरणागति रूपी बस में विश्वास की सीट पर बैठ जाएं तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको भगवान ही लक्ष्य तक पहुंचा देंगे। लेकिन सीट मत छोड़ना, विश्वास की सीट मत छोड़ना। हाँ, अब भगवान के हो गए, भगवान हमारे हैं। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम अघहारी हरि दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम नाथ नाथ का नाम गया। विश्वास, यही डोली में बैठना है। भक्ति की डोली में बैठो तो बस विश्वास पूर्वक बैठो। कहां ले जा रहे हैं वो पहुंचा देंगे। जिनके कंधे पे बोझ है डोली का, उन्हीं पर बोझ है हमारा। भगवान की शरणागति, भगवान के नाम रूप का जो आश्रय लिया है यही पहुंचा देंगे। भगवान का विरध ही हमें भगवान से मिला देंगे। लेकिन श्री भरत जी काहे से जा रहे हैं? हाथी पर बैठकर, घोड़े पर बैठकर, रथ में बैठकर या डोली में बैठकर? ना, किसी साधन से नहीं जा रहे हैं भरत जी। सानुज भरत, सानुज भरत पया देहि जाहि। सानुज भरत बनसिया राम समुझी मन माही। बनसिया राम समुझी मन माही। सानुज भरत पया देहि भरत जी पैदल जा रहे हैं, न हाथी पर बैठे, न घोड़े पर बैठे, न रथ में बैठे, न डोली में, पैदल। अच्छा, ये पैदल चलने वाले कौन है? ये न ज्ञानी है, न योगी है, न धर्मात्मा है, न भक्त है। ये कौन है? अच्छा, जब व्यक्ति दो पैदल चलेगा तो दो पांव से ही तो चलेगा। एक पांव आगे, एक पांव पीछे, फिर ये पांव आगे। ये दो पांव से चलने वाले लोग पैदल हैं, पैदल चलने वाले। और मुझे लगता है कि अगर जीवन में ज्ञान की निष्ठा धारण न कर सकें, योगी न हो सकें, भक्त न हो सकें, धर्मात्मा न हो सकें, तो कोई चिंता मत करो। ये दो पांव से ही चलो, अर्थात दो पद से चलो। और दो पद का अर्थ है श्री राम नाम के दो अक्षर, इन्हीं के सहारे चलो। रेमन तू दो अक्षर पढ़ ले,
2 अक्षर के राम नाम से जीवन अपना गढ़ ले बस। राम राम राम, बस यही है। भरत जी से सेवकों ने कहा, होई ही तात अश्व अस्वारा, घोड़े पर बैठ जाए। आप पैदल चल रहे हैं, यह ठीक नहीं। श्री भरत के आंखों से तो आंसू बरस रहे हैं। भरत जी ने सेवकों से कहा, ठीक कहते हो, हम पैदल चल रहे हैं, यह सचमुच ठीक नहीं है, हमें पैदल नहीं जाना चाहिए। फिर सिर भरी जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। राम पया देहि पाए सिधाए, हम कहाँ रथ गज गज बाजे बनाए। बैठी अश्व पर जाऊं मैं पैदल गे रघुनाथ, यह स्वामी के पग परे, तह सेवक को माथ। भरत जी कहते हैं, श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण भैया के संग इसी मार्ग से पैदल पैदल गए हैं। जिस रास्ते पर हमारे जीवन सर्वस्व श्री सीताराम बिना पादप त्राण के निरावरण चरण विचरण करते हुए गए हो, उसी रास्ते पर मैं घोड़े पर बैठकर जाऊं? क्या यही भक्त का लक्षण है? यही सेवक का व्यवहार होना चाहिए? सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवक का धर्म सबसे अधिक कठोर है। सेवक सुख चाहे, सेवक और सुख चाहे संभव नहीं है, क्योंकि सेवक सुख देने के लिए होता है, सुख लेने के लिए नहीं। बहुत बार सेवक लोग शिकायत करते हैं, जब से इनकी सेवा में बड़े परेशान, थोड़ा भी आराम भी नहीं मिलता। तो हमने कहा फिर आए काहे को थे, घर में कर दे आराम। हाँ, एक बात है, सेवक को आराम भले ही न मिले, पर उसकी तपस्या बेकार नहीं जाती। उसे आराम न मिले पर राम मिल जाते हैं। सेवक सुख चाहे और मान भिखारी, भिखारी चाहे कि लोग हमारा सम्मान करें, संभव नहीं। सेवक सुख चाहे मान, भिखारी व्यसनी धन। और जो व्यसनी स्वभाव का है वह चाहे कि धन का संग्रह हो जाए, वह धनी हो जाए। शुभ गति व्यभिचारी, चरित्रहीन व्यक्ति, शील विहीन व्यक्ति अपनी शुभ गति की कल्पना करे, संभव नहीं। लोभी जस चाहे, और लोभी आदमी चाहे कि हमारी जय जयकार हो, यश हो नहीं सकता। और चार गुमानी और अभिमानी आदमी चाहे कि धर्म अर्थ काम मोक्ष हमें मिल जाएंगे, नभ दुह दूध चाहती ये प्राणी। ये लोग ऐसे समझो जैसे कोई आकाश को निचोड़कर दूध पीना चाहता हो, संभव नहीं है।
सेवक सुख। भरत जी कहते हैं सिर भर जाऊं उचित असमोरा। और जब भरत जी ने यह बात कही तो उनके जो सेवक हैं, भरत जी तो राम जी के सेवक हैं और भरत जी के साथ जो आए भरत जी के सेवक हैं। तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि वो सेवक सोचते हैं कि जब राम जी के सेवक हमारे स्वामी श्री भरत अपने स्वामी के पैदल चलने के स्थान पर सिर के बल जाना चाहते हैं और हम भरत जी के सेवक हैं, तो जिसका स्वामी ही सिर के बल जा रहा हो उसका सेवक फिर कैसे चलकर जाएगा। तो सुन सेवक गण गरहि गलान। लेकिन एक और संकेत है, कोतल संग जाहि डुरियाई। घोड़े को साथ लिए हैं सेवक लोग, यद्यपि प्रयोग नहीं कर रहे, पैदल जा रहे हैं। पर साथ क्यों लिए हैं जब पैदल जा रहे हैं? इसका अर्थ यह है कि हम भले ही उस मार्ग से न चलें, उस साधन का व्यवहार न करें, लेकिन वह साधन व्यर्थ नहीं है। अपनी साधना में, अपनी निष्ठा में रहते हुए दूसरों के साधन का विरोध नहीं करना चाहिए, उसका भी मंडन करना चाहिए। यह बात अलग है कि हम जिस नाव में बैठे हैं पार उसी से होंगे, पर दूसरा भी जा रहा है तो उसकी भी नाव है, उसका विरोध नहीं है, पर हमारा यह मान। लेकिन एक और विचित्रता, भरत जी तो जा रहे हैं दीन भाव से पैदल, पर लोगों में अभिमान जाग गया। क्योंकि व्यक्ति का मन गलत अर्थ बहुत जल्दी ग्रहण करता है, जो अर्थ नहीं होता वही कुछ का कुछ समझ जाते हैं। मैंने एक कहानी सुनी थी एक संत के मुख से बचपन में, याद मुझे अब तक। एक बहुत नासमझ मूर्ख प्रकृति का पर सरल सीधा आदमी था। संयोग से उसका विवाह हुआ और पत्नी बहुत सुशिक्षित विदुषी थी, घर की मर्यादा रखने वाली, बात रखने वाली। लौट कर गई, उसने अपने सखियों के पूछने पर बताया कि बड़ा अच्छा परिवार है और जिनसे मेरा विवाह हुआ वे बड़े योग्य हैं, बहुत शिक्षित हैं। अपने घर की बात प्रशंसा के रूप में कही, पर उसे क्या पता था दूसरे ही दिन पति ससुराल आ गए और उसे समझाने का मौका भी नहीं मिला कि जरा सावधानी पूर्वक रहना, हमने जो कहा है वह बात बनी रहे। भोजन बनाने वह स्वयं ही बैठी। गांव की परंपरा, चूल्हे पर रोटी बनाई जाती, पूड़ी बनाई। अब उसके सामने गई तो उसकी सखियां परीक्षा के लिए खड़ी थी कि बहुत योग्य हैं, जरा देखें। वो ऐसा विचित्र व्यक्ति एक पूड़ी का ग्रास ही न करे, एक ही बार में उठावे पूरी पूड़ी और उसमें साग रखे, वो एक बार में ही खा जाए। अब वो उसकी सहेलियां देख देख कर मुस्कुरा रही थी, तो इस बिचारी को बड़ी लाज लगी, लेकिन कहे कैसे। तो इसने इशारा किया, अंगुली द्वय उठाई गंवार अपन पति को देख। 2 उंगलियां उठाई कि एक एक पूरी के ग्रास दुई करेगा, कि कम से कम एक पूरी के 2 टुकड़े तो कर। पति ने बहुत देर बाद देखा, ओ बोले हमारी पत्नी कितनी समझदार है, कह रही इतने चलकर थक कर आए हो, भूखे हो, एक में क्या होता 2-2 पूड़ियां एक साथ खाओ। बोलो, इशारा कुछ था, अर्थ कुछ लिया। और 2-2 को चावे लाग्यो मूढ़ जब एक साथ 2-2। तो बिचारी क्या कहती, माथा पीट लिया। माथ ठोक त्रिया कहे लाज सो डरे जा। उसने मत्था पीटा कि यही समझाया था, फिर भी उल्टा समझ। उसने देखो अब समझ में आया, वो माथा पीट रही थी। कहा ये मेरी पत्नी कह रही है कि पूड़ियां पूजा की हैं, प्रणाम करके खाओ। वो 2 पूड़ियां उठाता, पहले माथे से लगाता। पतिदेव समझे कि पावे के प्रथम इन पूजनीय पूरन को शीश पे धरे जा। और जब ऐसा हुआ तो पत्नी चूल्हे से ही बोली, संकेत उधर था। बोल उठी रोष भरी चूल्हे से चतुर नारी,
कि जैसो जरे आयो प्रथम वैसो ही जरे जा रही चूल्हे, इससे तो तू पहले जैसा जल रहा था वैसा ही जलता चल। अर्थात एक ही एक पूरी ठीक थी, ये समझाना तो और बेकार हुआ, संदेशा गलत चला गया। तो कई बार संदेश गलत चला जाता है। भरत जी दीनता के कारण पैदल चल रहे हैं, भरत जी राम नाम का सहारा लेकर पैदल चल रहे हैं, लेकिन लोगों ने सोचा वाह जब ये चल सकते हैं तो हम क्यों नहीं चल सकते, ये चल सकते हैं तो हम क्यों नहीं चल सकते। सबने सवारियां छोड़ दी, हाथी छोड़ दिया, डोली छोड़ दी, रथ छोड़ दिया, घोड़े छोड़ दिए, सब पैदल पैदल चलने लगे। गतान गति को लोका। अब सभी अगर एक दूसरे का इस तरह अनुसरण करेंगे तो यह ठीक नहीं है। क्यों? सभी मार्ग सबके लिए ठीक नहीं होते। जैसे एक बार एक सज्जन वैद्य के पास गए कि हमें बुखार की दवा दे दो और सिर दर्द की दे दो। तो उन्होंने कहा तुम्हें है बुखार, सिर दर्द? तो बोले हमें नहीं। फिर बोले हमारे मित्र हैं। बोले वो कहां है? बोले घर में। बोले उन्हीं को ले आना। तो कहा कि आप दवा क्यों नहीं दे रहे? हम बता तो ना बुखार है, सिर दर्द। वैद्य ने कहा कि हम मर्ज की नहीं मरीज की दवा देते हैं। अब बुखार तो है पर उसकी प्रकृति कैसी है, नाड़ी देखेंगे किस कारण से है। इसी तरह सभी साधनाएं सभी के लिए ठीक नहीं है, वह व्यक्ति के मन की बनावट पर निर्भर करती है, प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। अब कोई दूसरे को देखकर पैदल चलने लगे, साधनाएं छोड़ दे, वो ऐसे समझो कि जैसे कई आदमियों की आदत होती है, अभ्यास होता है कि वो तालाब में तैरते हैं तो ऐसे सो जाते हैं जैसे पलंग पर सो रहे हो, बिना हाथ पांव हिलाए पड़े रहते। वो एक बहुत दिन तैरने के बाद ऐसा अभ्यास हो जाता है, बहुतों को है। और कोई पहले ही दिन तालाब में जाए और कहे कि इसमें बड़ा आराम से पड़े रहो, कुछ करना ही नहीं पड़ता, तो जल्दी डूबेगा कि नहीं? एक चेले से किसी ने पूछा कि क्यों भाई तुमने दीक्षा तो ले ली गुरुजी से पर तुम पूजा नहीं करते? बोले हम नहीं करते। कहा क्यों? बोले ना हमारे गुरुजी करते ना हम करते। अरे गुरुजी जो नहीं करते हुए दिख रहे हैं उस सहज उत्तम दशा को प्राप्त हो, ये बहुत दिन कुछ करने का ही फल है। और कोई पहले ही दिन से ये सोचे। भरत जी को पैदल चलते देखकर सब पैदल चलने लगे। तब कौशल्या माता ने जाई समीप राखी निज डोली, राम मातु मृदु, राम मातु मृदु बनी बोली, जाए समीप राखी निज डोली, डोली रागी निज डोली, जाए समीप, जाए समीप, जाए समीप। पास जाकर अपनी डोली रुकवाई। कौशल्या माता ने कहा कि भरत तुम पैदल मत चलो। भरत रोने लगे, मां मुझे इसी में सुख मिलता है। कौशल्या माता की आंखों में भी आंसू आ गए। भरत तुम्हारा जन्म सुख लेने के लिए नहीं, औरों को सुख देने के लिए। तुम्हारे पैदल चलने से सभी पैदल चल रहे हैं। तुम्हारे चलत चलई सब लोगु, सकल शोक कृष्ण नहीं मग जोगु। इसलिए एक काम करो भरत,
तुम रथ पर बैठ जाओ गुरु जी के साथ। तुम्हें भले ही आवश्यकता न हो, पर समाज में सही संदेश जाए, साधकों को सही दिशा मिले, इसलिए भी ऐसा कार्य करना चाहिए। यह महापुरुष का आचरण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, पर लोक संग्रह के लिए मैं कर्म करता हूं। एक महात्मा थे, आत्मज्ञानी संत, सदा ब्रह्म भाव में रहते। एक बार पैदल पैदल कहीं जा रहे थे, उनके साथ उनका एक शिष्य था। रास्ते में पीपल वृक्ष दिखाई दिया। महात्मा दाईं ओर से परिक्रमा करते हैं, प्रणाम किया पीपल वृक्ष को। साथ में जो था, बोलो महाराज आप इतने ऊंचे ब्रह्म भाव में रहने वाले, आपको भी अभी ये पीपल को प्रणाम करने की जरूरत है। आपको क्या जरूरत है जो इसे प्रणाम कर रहे हो? महात्मा मुस्कुराए, बोले ये मैं अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। हमें तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं नहीं करूंगा तो तुम्हें सहारा मिल जाएगा। कि कोई नहीं करते, बड़े बड़े महात्मा नहीं करते, हम काहे करें। इसलिए महात्माओं को आवश्यकता न होते हुए भी ऐसा आचरण करना होता है ताकि लोक शिक्षण हो सके। भरत तुम रथ पर बैठ जाओ। श्री भरत जी ने कोई विवाद नहीं किया। भक्त की एक ही पहचान है जो विवाद न करे। कोई विवाद नहीं, बैठ गए। तो सभी सवारियों पर बैठ गए। श्री भरत का दल आगे चला। निखाद राज को पता लगा, श्रृंगवेरपुर के राजा निखाद को, भरत आ रहे। सेवकों ने कहा चतुरंगणी सेना भी साथ है, रथ घोड़े हाथी पूरा दल बल है। बस निखाद राज भड़क गए। आज राम सेवक, आहा, निखाद राज कहते कि सन्मुख लौह भरत सन ले, जियत न सुरसरी उतरन दे। आज मैं भरत से युद्ध करूंगा, जीते जी गंगा जी के इस पार नहीं होने दूंगा। राम जी को असहाय जानकर, वनवासी जानकर उनसे युद्ध करने जा रहे हैं, उन पर चढ़ाई करने जा रहे हैं। समर मरन पुनि सुर सरी तीरा, मरूंगा तो युद्ध में वीर गति को प्राप्त होगा, और वो भी गंगा जी के किनारे। राम काज क्षण भंग शरीरा, भरत भाई अरु में जननी चू। भरत उनके भैया है, मैं तो राम जी का छोटा सा सेवक हूं। बड़े भाग अस पाई मीचू, भाई हिला बहु धोख जनि आज काज बढ़मू। कार्य है मुझे, धोखा मत देना, तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। अच्छा देखो, इस प्रसंग से एक शिक्षा और मिलती है। हृदय मिले हों तो तन दूर रहने के बाद भी मन दूर नहीं होता, और मन ही न मिले हो तो आप इकट्ठे तो रह सकते हैं, एक कभी नहीं रह सकते। इकट्ठे होना और एक होना अंतर है। जहां हृदय मिलते हो वहां व्यक्ति एक होते हैं, और जहां हाथ मिलते हैं वहां इकट्ठे होते हैं। हाथ के साथ यही कठिनाई है, कब कौन किससे हाथ मिला ले।
आपको पता ही नहीं लगेगा कब कौन किससे हाथ मिलाने वाला है। और दूसरी भी बात है, कब कौन हाथ खींच ले पता ही नहीं लगता। एक से पूछा कि हाथ खींच क्यों लिया जो मिलाया था? तो बोले हमने तो हाथ बनाने के लिए हाथ मिलाया था, बन गया तो खींच लिया। हाथ मिलते हैं वहां लोग इकट्ठे होते हैं, पर इन इकट्ठे हुए लोगों को एक मत समझना। पर जहां हृदय मिलते हैं वहां व्यक्ति एक होते हैं। इसलिए हमारे यहां पुरानी परंपरा है, जब कोई मिलते थे तो हृदय से, उसका भाव यह है कि मिलो तो ऐसे मिलो कि हृदय से मिलो। भले ही तन के मिलने के ढंग से हृदय से न मिलो, पर भाव से हृदय से मिलो। संकेत वही है। चलो अब हृदय से मिलना बंद हो गया, चलो हाथ ही सही मिलते तो हैं, पर अब वो भी मिलने बंद हो गए। अब हाथ मिलते नहीं, अब हाथ हिलते। मिलते नहीं, हिलते। और इसका अर्थ साफ साफ कहते कि हम तुम्हारे नहीं, हम तुम्हारे नहीं, हमारे भरोसे मत रहना। तो सामने वाले भी कहते हैं कि क्या हमें तुम अपने ही समझते हो, हम भी तुम्हारे नहीं। आप देखो लक्ष्मण जी चित्रकूट में, निखाद राज श्रृंगवेरपुर में, और दोनों गुरु शिष्य हैं। निखाद राज को लक्ष्मण जी ने उपदेश किया रात्रि में गीता का, लक्ष्मण गीता कहलाता। और सही बात है, रात्रि में ही तो उपदेश की आवश्यकता है। मोह निशा सब सोवनिया। अच्छा, यह भी अद्भुत संकेत है कि उपदेश दिया किसने? का लक्ष्मण जी ने। क्यों? जागन लगे बैठ वीरासन। लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं। इसका अर्थ क्या? जो सदा जागृत रहता हो, जो मोह की नींद में जागा हुआ हो, वही दूसरे को जगा सकता है। तो लक्ष्मण जी हैं गुरु और निखाद राज हैं शिष्य। देखो, संबंधों की हार्दिकता और आत्मीयता की विशेषता क्या है? शिष्य को देखकर गुरु की याद आ जाए, शिष्य को देखने से ही गुरु का स्मरण हो कि ये शिष्य ऐसा, तो गुरु जी ऐसे ही हो। इसलिए कई बार लोग शिष्य को देखकर ही गुरु जी, उनके शिष्य हैं क्या? तो कैसे? उनके रहन सहन ढंग से पहचाना, उठने बैठने से पहचाना। इतनी आत्मीयता। देखो, पुत्र से पिता का परिचय मिलता है, वह बिंदु परंपरा से उद्भूत है, और शिष्य से गुरु का परिचय मिलता है, वह नाद परंपरा से उत्पन्न है, उद्भूत है। हा हा। लक्ष्मण जी शिष्य है, निखाद राज शिष्य है, लक्ष्मण जी गुरुदेव हैं। गुरुदेव चित्रकूट में, शिष्य श्रृंगवेरपुर में। लेकिन कितनी एकता है कि भरत जी को देखकर जो जो बातें निखाद राज ने कही हैं, बिल्कुल वही शैली उसी ढंग में लक्ष्मण जी ने भी कही। आप पंक्तियां मिला लो जरा गुरु और चेले की। शिष्य निखाद राज क्या बोले? सन्मुख लौह भरत सन ले, जियत न सुर सरी उतरन दे। तो गुरु जी लक्ष्मण जी क्या बोले? आज राम सेवक जस ले, भरत ही समर सिखावन दे। है नहीं? तब तक चेला जी बोले समर मरन पुनि सुर सरी तीरा, राम काज छन भंग शरीरा। तो गुरु जी क्या बोले? कहां लग सही रही मन मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। चेला जी क्या बोले भरत जी के लिए? जो पे जिय न होती कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई। अगर भरत जी में कुटिलता न होती तो ये सेना लेकर क्यों आते? ये निखाद राज बोल रहे हैं।
और लक्ष्मण जी क्या कह रहे? कुटिल कुबंधु कुअवसर ताकी, जान राम बनवास एकाकी। अच्छा और देखो, जब भाव का साम्य होता है, जब मन मिलता है, आहा, तो निखादराज को बाद में भी जिसने देखा, निखादराज में दिखाई कौन पड़े? लक्ष्मण। भरत जी भी मनहु लखन सन भेंट भई, प्रीत न हृदय समाए। और निखादराज को जो भी देखता है, जानी लखन सम देहि असीसा, जियउ सुखी 100 लाख बरीसा। ये इसको बोलते हैं संबंध, इसको बोलते हैं तादात्म्य भाव। लक्ष्मण जी बोले तैयार हो जाओ सैनिकों, आज बड़ी आवश्यकता है तुम्हारी, रणभूमि में प्राण गंवाने के लिए तत्पर रहो। और जैसे ही तैयारियां होने लगी वैसे ही इतना कहत छींक भई बाए, इतना कहत छींक भई बाए, कहे सगुनियन खेत सुहाए, सुहाए सुहाए, इतना कहत छींक हुई बाईं ओर। बहुत लोग सगुन विचार करते हैं, अवश्य करना चाहिए, लोक पक्ष है, गुणियों ने निर्णय करके दिया है, मान लेना चाहिए, कोई हर्ज नहीं। पर एक आदमी ने बड़ी अच्छी बात कही, मुझे बड़ी अच्छी लगी। बिल्ली रास्ता काट गई, दूसरा बोला क्या करें? तो उस आदमी ने कहा कि सबब बिल्ली के रास्ता काटने का मत पूछो, साथ चलने वालों से होशियार रहो। सगुन सूचना देते हैं। बाईं ओर छींक हुई। निखादराज ने कहा ज्योतिषियों बताओ क्या फल है इसका? ज्योतिषी बोले अरे महाराज क्या कहते हो, युद्ध में आपकी फतह विजय, बाईं ओर छींक होना शुभ है। अच्छा ज्योतिषी बिल्कुल सही कह रहे थे, क्योंकि विचारे ग्रंथ के आधार पर ही तो बोलेंगे। ज्योतिषी अकड़ गए, बिल्कुल सही है, ग्रंथ कह रहा है, शास्त्र कह रहा है। पर एक वृद्ध ज्योतिषी ने कहा कि इनका निर्णय ठीक नहीं है। वो अनुभवी आदमी था, इसीलिए बूढ़ एक कहे सगुन विचारी। देखो शास्त्र का जानकार होना बड़ी अच्छी बात है, पर उससे भी अधिक अच्छी बात यह है कि उसका अनुभवी होना, वयोवृद्ध होना, ज्ञान वृद्ध होना। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि पंचांग सूचना देता है कि इतनी वर्षा होगी चौथे दिन, पर पूरे पंचांग को निचोड़ डालो, एक बूंद भी पानी उसमें से नहीं निकलेगा। और कोई कहे कि परमहंस जी ने कहा कि पानी बता रहा है तो इसमें तो पानी होना ही चाहिए, जब इसी में पानी नहीं तो पानी बता क्या रहा है? अच्छा चलो पुराना उदाहरण हो गया, हम नई बात कहते हैं। रेलवे टाइम टेबल में सभी रेलगाड़ियां हैं और उसमें एक भी नहीं है,
हो नहीं सकती, लेकिन उसमें हो नहीं सकती पर उसी में है, तभी तो पता लगता है। तो पढ़ना है उसमें और पाना है कहीं और। भाई यही है, सत्य का चेहरा शब्द के दर्पण में दिखाई देता है, पर सत्य शब्दातीत है। आप अपना चेहरा शीशे में देखते हैं, दिखता है शीशे में, पर जहां दिखता है वहां होता नहीं, जहां होता है वहां दिखता नहीं है। अब कोई शीशे में दिखने वाले चेहरे को ही सही मान ले और कहे कि हम समझ गए, तो समझ लो वो समझा ही नहीं है। शास्त्र कह तो रहा है कि बाईं ओर छींक होना शुभ है, पर उस अनुभवी आदमी ने बड़ी अच्छी बात कही, कहा कि हम भी शास्त्र की ही बात कह रहे हैं, पर शास्त्र को देखने का ढंग अलग अलग है। कहा कैसे? तुम ये कहते हो कि बाईं ओर छींक होना शुभ है, इसलिए युद्ध में विजय अवश्य होगी। बूढ़े ने कहा कि जब बाईं ओर छींक होना शुभ है, तो यह क्यों सोचते हो कि युद्ध में विजय होगी? यह क्यों नहीं सोचते कि युद्ध ही नहीं होगा? देखो, बात तो दोनों ने शास्त्र की कही, बस यही अंतर है जोश का और होश का। निखाद राज ने बूढ़े की बात मान ली। तो इस प्रसंग से यह भी शिक्षा मिलती है कि बड़े बूढ़ों की बात जरूर माननी चाहिए। वे एक उम्र है उनके साथ, एक पूरी उम्र का अनुभव है उनके साथ, इसलिए उनकी बात अवश्य मानो। और मुझे लगता है कि पूरे रामचरितमानस में जहां जहां बूढ़ों की बात मानी गई वहां अनर्थ टल गया, हुआ नहीं। निखाद राज ने बूढ़े की बात मानी तो अनर्थ टल गया। हनुमान जी ने जामवंत जी की बात मानी, जामवंत में पूछो तो ही, और जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। तो जो हनुमान जी कह रहे थे कि समुद्र लांगू लंका उखाड़ लाऊं, सब टल गया। बूढ़े की बात मानी। राम जी ने बूढ़े की बात मानी। राम सुमंत ही आवत देखा, आदर कीन पिता सम लेखा। वृद्ध सुमंत को पिता के समान मानकर राम जी प्रणाम करते हैं। निखाद राज ने बूढ़े का सम्मान किया, हनुमान जी ने बूढ़े का सम्मान किया, राम जी ने बूढ़े का सम्मान किया। तो देखो, राम जी का गया हुआ राज्य वापस आ गया, बूढ़े का सम्मान किया। और रावण के यहां बूढ़े का ही अपमान हुआ। माल्यवंत अति जरठ। अच्छा, तुक भी कैसी? सुमंत जामवंत माल्यवंत। राम जी के यहां सुमंत, हनुमान जी के यहां जामवंत, रावण के यहां माल्यवंत। अच्छा, ये तो केवल बूढ़े ही। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा और माल्यवंत अति जरठ निशाचर, अति। और उसने समझाया, रावण ने अपमान किया, दोबारा मत बोलना, निकल जाओ यहां से। नाना था वो रावण का बूढ़े के साथ यही व्यवहार। रावण बोला, वही तो लिहाज कर रहा हूं, बूढ़ भयो न तू मरते हो तो ही, यह व्यवहार। और इसमें संकेत क्या मिला कि जहां बूढ़े का आदर किया गया वहां सुमंगल हुआ, वहां गया हुआ राज्य भी आ गया। और जहां बूढ़ों का अपमान होता है उसका घर सोने का भी क्यों ना हो तो भी आग लगे बिना नहीं रहती, लगेगी। रावण की सोने की लंका में आग लग गई। ये आग तो बूढ़े की आह से लगी थी। इसलिए वृद्धों की आह नहीं, आशीर्वाद लेना चाहिए। जिन जिन की मुझको कृपा मिली, माता पिता का, पूर्वजों का, गुरुजनों का स्मरण किया करें इन पंक्तियों के द्वारा। जिन जिन की मुझको कृपा मिली उन सबको मेरा नमस्कार। जब मेरे ऊपर झरते हैं आशीष अनुग्रह के झरने, सिर पर जब हाथ पूर्वजों का, मैं क्यों जाऊं तीर्थ करने। वे ही मेरे गंगा सागर, वे ही है मेरे हरिद्वार। जिन जिन की मुझको कृपा मिली उन सबको मेरा। निखाद राज ने वृद्ध का सम्मान किया। तुलसीदास जी चौपाई लिखते हैं, सुन गुह कही कहे बूढ़ा, सुन गुह कही सहसा करी
पछताहि विमूढ़ा सुन गुहकाई नीक कहाई। निखाद राज ने कहा कि बूढ़ा आदमी ठीक बोल रहा है, अचानक कोई कार्य करके पछताना ही शेष रहता है, तो क्या करें? अच्छा एक काम करें, क्या? तैयारी तो कर रखो, लेकिन आक्रमण मत करना, युद्ध नहीं। मैं जब निर्णय दूं तब भेंट लेकर जाऊंगा, भेंट लेकर जाऊंगा, खाद्य सामग्री भोजन, उससे भाव का पता लगेगा। भोजन से भावना का पता लगता है कि व्यक्ति रजोगुणी है, कि व्यक्ति तमोगुणी है, कि व्यक्ति सतोगुणी है। जैसा खावे अन्न वैसा बने मन। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, अस कही भेंट, अस कही भेंट, संजोवन लागे, अस कही कंद मूल फल खग मृग मांगे मांगे, अस कही मीन पीन पाठीन पुराने, भरे भरे भार कहारन आने, अस कही संजोवन लागे, अस कही भेंट इकट्ठी की गई। कंदमूल फल, ये सतोगुणी वृत्ति की पहचान के लिए। खग मृग, ये रजोगुणी वृत्ति की पहचान के लिए। और मीन पीन पाठीन पुराने, ये तमोगुणी वृत्ति की पहचान के लिए। सतोगुणी व्यक्ति को कंदमूल फल सहज प्रिय, रजोगुणी राजाओं की प्रवृत्ति रही है शिकार की, खग मृग, क्योंकि खग मृग चंचल, और कंदमूल फल सतोगुणी वृत्ति के परिचायक है। ये खग मृग चंचलता रजोगुण के, और तमोगुणी व्यक्ति महान आलसी, मछली के बोले इसमें उसे कुछ करना ही नहीं है, उसे तो पानी से बाहर करो, अपने आप मर जाएगी। और बासी पुरानी चाहे जैसी मिले, तमोगुणी आलसी आदमी। एक बार एक राजा ने घोषणा कराई अपने मंत्री से, कहकर पता लगाओ हमारे राज्य में कितने आलसी हैं। मंत्री बोला सरल उपाय है, आलसी घर बनवा दो। 2 आलसी घर बनवाए गए। घोषणा की गई, सुनहरा अवसर, आराम से रहो,
खाना पीना सब समय से मिलेगा, शर्त एक ही है, कुछ कर नहीं सकते बस। अरे घोषणा पूरी होने के दोनों आलसी घर भर गए, हाउसफुल लिखना पड़ा। कुछ लोग तो बेचारे वेटिंग लिस्ट में थे, कोई निकले तो राजा ने तो अपना माथा पकड़ लिया कि इतने आलसी जिस राज्य में हूं उसकी उन्नति कैसे होगी। मंत्री बड़ा समझदार था, बोले राजन चिंता मत करो, आलसी होना भी साधारण बात नहीं है, सब थोड़ा ही हो सकते हैं। तो बोले पता कैसे लगे कि इनमें आलसी कौन है? बोले इन्हें तो ये मुफ्त का अवसर मिल गया इसलिए ये भी आलसी। तो क्या करें? का घास फूस के झोपड़े ही आग लगवा दो। आलसी घरों में आग लगी, कौन रुके? कैसे ही आलसी आग लग गई, सब भाग गए। मंत्री देखा, लेकिन दो पड़े थे अभी भी। एक को चिलम पीने की आदत थी, दूसरे से बोला कि अब तो आग इसी में लग गई, उठकर चिलम जला ले। झोपड़े में ही आग लग गई। तो दूसरा भी गजब का था, बोले वहां तक कौन जाए, आग तो खुद यहीं चली आ रही है। मंत्री बोला यही दो हैं, बाकी नहीं है। सब तरह की भेंट लेकर गए कि भरत जी की भावना सत्व प्रधान है, कि रजोगुण प्रधान है, कि तमोगुण प्रधान है, पर भरत जी ने भेंट नहीं देखी। निखादराज ने देखी दूरी ते कही निज नाम, कीन मुनि सही दंड प्रणाम। कीन मुनि सही दंड प्रणाम। मुनि सही दंड प्रणाम। केवल एक बात कह के चर्चा को विराम। निखादराज ने प्रणाम किया। दूर से वशिष्ठ जी ने देखा, जान राम प्रिय दीन असीसा। भरत जी से पूछा कौन है? निखादराज का परिचय वशिष्ठ जी ने दिया, राम सखा। और जो राम सखा सुना तो भरत जी रथ से कूद गए। लक्ष्मण जी को जैसे देख लिया हो, इसी भाव से करत दंडवत देखते भरत लीन उरलाय। मनहु लखन सन भेंट भई, प्रीत न हृदय समाये। बाद में गुरु जी ने कहा कि यह ठीक नहीं किया तुमने। श्रृंगवीरपुर की छोटी सी रियासत का राजा निखाद, और तुम अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट के वर्तमान पद पर प्रतिष्ठित हो, और इतना बड़ा राजा कूद पड़े रथ से, यह क्या मर्यादा के अनुरूप है? भरत जी ने कहा, गुरुजी आपने यह नहीं कहा कि श्रृंगवीरपुर का राजा है, आपने कहा राम सखा। यह राम जी का सखा है और मैं राम जी का सेवक हूं। और गुरुदेव, सखा बराबरी का होता है, सेवक छोटा होता है। सखा धरती पर पड़ा रहे और सेवक रथ पर चढ़ा रहे, यह ठीक नहीं है। इसलिए राम जी के सखा को देखकर ये सेवक रथ से कूद पड़ा। वशिष्ठ जी के आंखों में आंसू आ गए। और आप उस दृश्य को देखें, भरत निखादराज को हृदय से लगाए हुए हैं। तुलसीदास जी के आंखों में आंसू आ गए। वे कहते हैं यह भरत ही कर सकते हैं। सिया राम प्रेम पीयूष पूर, होत जन्म न भरत को। सिया राम भरत को, सिया राम। मुनि मन आगम जम नियम, समदम विषम व्रत आचरत को। सिया राम
सुजस मिस अपहरत को दुखदार। दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को कलिकाल तुलसी से सठनी है। राम सन्मुख करत को सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय 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 जय सिया राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। उमा सहित जपते पुरारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। सुमिरि पवन सुत पावन नाम। सुमिरि पवन सुत पावन अपने बस करी राखे राम। अपने राखे राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय 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 सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय
अशरण शरण अशरण शरण दया के धाम, शरण शरण दया के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा नाम, करुणा कर अपना लो राम, करुणा कर मानो राम, अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज, श्री तुलसीदास जी महाराज की, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन, प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन। होत जन्म ना भरत को, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन। होत जन्म न भरत को, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन।
चरत को सिय राम प्रेम पीयूष दुखदारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को कलिकाल तुलसी से सठनी हठ नाम सन्मुख करत को सिय राम प्रेम होत जन्म न भरत को सिय राम प्रेम दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को कलिकाल तुलसी से सठनी हट राम सन्मुख करत को सिय राम जय जय सिय राम जय जय सिय राम प्रेम श्री अयोध्या कांड के समापन पर श्री तुलसीदास जी महाराज श्री भरत लाल जी की महिमा का गायन करते हुए यह पावन पंक्तियां प्रस्तुत करते हैं, जिसका आशय है कि श्री सीताराम जी के प्रेमामृत से परिपूर्ण श्री भरत जी का जन्म यदि इस धरती पर न हुआ होता, मुनियों के मन के लिए जो अगम है ऐसे यम नियम सम आदि के विषम व्रतों का आचरण कौन करता। दुख, हृदय की जलन, मन की हीन भाव की दरिद्रता, दंभ दिखावा और जो भी दोष हैं वे अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कलिकाल में तुलसीदास ऐसे सठ को श्री राम जी के समक्ष ले जाकर कौन शरणागति कराता। ऐसे हैं श्री भरत, वे सबको भगवान से मिलाने वाले हैं। और यही कारण है कि श्री भरत जब अयोध्या से चित्रकूट श्री राम जी के दर्शन के लिए चले तो सभी उनके साथ चल पड़े। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने
को मनाने, सीता राम को मनाने, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट, रामा राम को मनाने। श्री भरत सबको साथ लेकर जा रहे हैं, क्योंकि संत और भक्त की एक ही पहचान है, जो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, सबका भला करें भगवान। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सबको साथ लेकर चले वही संत है, सबको साथ लेकर चले वही संत है, और जिसके साथ सब चल सके वही संत है। जिसमें कोई कोई चल सके वे पंथ है, और जिसके साथ सब कोई चल सके वे संत है। अच्छा, एक अद्भुत बात है, श्री भरत जी के साथ जितने भी जा रहे हैं सब अलग अलग साधनों से जा रहे हैं। कोई हाथी पर बैठकर जा रहा है, कोई घोड़े पर, कोई रथ में, कोई डोली में। भरत जी के साथ ऐसे भी लोग हैं जो पैदल जा रहे हैं, पर श्री भरत जी को कोई अंतर नहीं पड़ता कि कौन किस साधन से जा रहा है। वे तो इससे प्रसन्न है कि सभी राम जी से मिलने जा रहे हैं। इसी तरह संत को कोई अंतर नहीं पड़ता कि कौन किस साधना पद्धति से जाता है। संत को तो यही प्रसन्नता है कि सब भगवान की ओर बढ़े, बस यही जीवन का आनंद है। उसका आग्रह मार्ग को लेकर नहीं होता, संत का आग्रह पंथ को लेकर नहीं होता, उसकी दृष्टि तो लक्ष्य पर रहती है। साधन पर दृष्टि नहीं होती, साध्य पर दृष्टि होती है। क्या अंतर पड़ता है, कोई हाथी से जाए, कोई घोड़े से, कोई रथ में बैठकर, कोई डोली से, पर सब चित्रकूट पहुंचे, भगवान का दर्शन प्राप्त करें अयोध्यापुरी से। और अयोध्यापुरी को श्री तुलसीदास जी कहते हैं संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल। ये संत सभा ही अयोध्या है, सत्संग भूमि। और कितनी अद्भुत बात है, भगवत मिलन की यात्रा जब आरंभ होगी तब सत्संग से ही होगी, संत सभा से ही होगी। और भगवान जब मिलेंगे, जिसे मिलेंगे संत के माध्यम से मिलेंगे। यही इस प्रसंग का रहस्य है। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। सिंहासन सोहे युगल सरकार, परस्पर हंसी हेरत हर बार। मधुर कछु बोल लेत मन मोल, ललित छवि प्रीतम प्यारी की।
दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। पलोटत पाए अंजनी लाल, निरख पद पंकज होत निहाल। कहत रघुराई धन्य शिवकाई, पवन सुत गिरिवर धारी की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। भरत जूठाले भाव विभोर, लखन रिपु दमन लाल कर जोर। लखें मुख चंद लेत आनंद, धन शोभा धनुधारी की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती जो कोई जन गावे, प्रभो पद प्रेम अवश्य पावे। शरण राजेश द्रवे अवधेश, बोलिए जय भयहारी की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। दयामयी जनक दुलारी की। दयामयी जनक दुलारी की।